सीधा बैठिए सर। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाइए। 3 बार गहरा सांस लीजिए। नाउ हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। स्टार्ट प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। Now hands in Gandra, start pranayam for 3 times. Om. Stop. Now start mantra chanting. Om Bhurvasvaram Tapsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yone Om Tapsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yone Om Tapsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yone Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhana Mrto Mukshi Mamutat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhana Mrto Mukshi Mamutat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardanam Urvarukamiv Bandhanam Mrto Mukshi Mamutat. Om Astom Sadgame Tamsoma Jyotirgame Mrityor Mamrutam Game. Om Astom Sadgame Tamsoma Jyotirgame Mrityor Mamrutam Game. Om Astom Sadgame Tamsoma Jyotirgame Mrityor Mamrutam Game. आशीष जी नमस्ते। ऑनलाइन योगा क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे हैं आप? सर आप ठीक हो? आप कैसे हैं? मैं भी सर ठीक हूँ। अभी हम करते हैं शुद्धि क्रिया कपालभाति। गहरा सांस लेते हुए मेरे साथ आराम कीजिए। स्टॉप। अभी अनुलोम विलोम के साथ में कीजिए कपालभाति। स्टॉप।
Now start second round. Stop. अभी आप अनुलोम विलोम के साथ में आरंभ कीजिए। Stop. वस्त्रावत लोयकारस्य रेच पुरुष संभ्रमो कपालाभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। तो सर ये हार्ट से लेकर ऊपर जो शरीर है ये पूरा कफ दोष से रिलेट करता है, और हार्ट से ऊपर जो पूरा शरीर है इसका पूरा क्लींजिंग होता है और समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब एक बार फिर से कीजिए, गहरा सांस लीजिए। ओके, अभी कीजिए अग्निसार। अग्निसार में आपको क्या करना है, श्वास को बाहर रोकते हुए बार बार उड़ान का अभ्यास करना है। ये कितनी बार करना है, 100 टाइम्स करना है। इससे क्या होता है, मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संध्याय का आनंदकारी ससर अशेष 200 में शोषणी चे हर क्रिया मौली रियम चे नौली है। ये नौली का आरंभ है, उड़ान का बार बार अभ्यास। अभी हम क्या करेंगे, उड़ान प्लस सेंटर नौली। अभी सेंटर नौली को लेफ्ट राइट दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, नौली संचालन। अमंदावर्त वेगे न तुंदम सव्याप सव्यत है नतासो भ्राम्ये देशा नौली श्रिये प्रचक्ष्यति। इस तरह से आपको नौली संचालन करना है। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलबंध का अभ्यास। ये 10 मुद्राओं में से 2 श्रेष्ठ मुद्राएं हैं जिनके अभ्यास से क्या होता है, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, कैजुअल डेथ से मुक्ति मिलती है। और बुढ़ापे के जो रोग होते हैं, रुक रुक के पेशाब आना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, नींद डिस्टर्ब होना, आर्थराइटिस, जितने भी बीमारी हैं, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब बुढ़ापे की बीमारी है, इनसे मुक्ति मिलती है। बहुत बड़ी बात है। क्या करना है, पेल्विक रीजन और भाई सर्वाइकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। रिलीज एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20 टाइम्स। सीधा बैठी। अभी हम आराम करेंगे मेडिटेशन। जालंधर और मूलबंध को होल्ड करते हुए अपने ध्यान को रेस्पिरेशन के ऊपर केंद्रित कीजिए।
सोहम। रियली नाउ स्टार्ट बाह्य वृत्ति कुंभक। ये योग दर्शन में 4 प्राणायाम लिखे हैं, जिससे कि ततः सीयते प्रकाश आवरण धारणा सूच योग्यता विषय सब विषय सम प्रयोग चतुर्सय स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम। प्राणायाम के अभ्यास से क्या हो जाता है, आपके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, और उससे क्या घटित होता है, प्रत्याहार, और उसके बाद क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि अपने आप लग जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, संयमित जीवन। धारणा ध्यान समाधि को योग की भाषा में क्या बोला है, संयम। तो हर आदमी बोलता है भाई संयमित जीवन जीजिए, इसका मतलब जो कर रहे हो वहां फोकस कीजिए। उसका मतलब सीधा यही होता है कि जो काम कर रहे हैं वहीं फोकस, बाकी चीज को भूल जाइए। तो कीजिए, पहले श्वास अंदर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, और तीनों बंधों का अभ्यास करना है। अब इसमें कैसा लगता है मैं आपको दिखा देता हूं। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए, 2 से 3 बार नॉर्मल श्वास लीजिए। ये हो गया दुनिया का श्रेष्ठतम और सबसे पुराना प्राणायाम, 2500-3000 साल से इसको लोग करें। अभी हम करेंगे आभ्यंतर कुंभक। श्वास को अंदर होल्ड करते हुए जालंधर और मुंड का अभ्यास कीजिए। ये दूसरा प्राणायाम है योग दर्शन के अंदर भगवान पतंजलि द्वारा निर्देशित। भगवान पतंजलि ने क्या होता है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। ये प्राणायाम की टेक्निक होता है क्या कि जब आसन सिद्ध हो जाए, मतलब जैसे बैठना सीख लिया हमने, तो अपनी मर्जी से श्वास लेना रोकना छोड़ना, या छोड़ना रोकना लेना, इसको क्या कहा है, प्राणायाम कहा है। और क्या नाम होता है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो मेन प्राणायाम क्या है, बाह्य श्वास को बाहर रोकना, अभ्यंतर श्वास को अंदर रोकना, स्तंभ वृत्ति जहां सांस है वहीं रखना। उससे क्या होता है, आपका प्राण स्लोवर और डीपर होता है। तो प्राण का मतलब हवा भी होता है, और प्राण का मतलब करंट भी होता है। ये बात आपको पता ही नहीं बताती। आपके नर्वस सिस्टम में जो करंट दौड़ता है वो भी प्राण है, और आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन दौड़ता है वो भी प्राण है। दोनों का तालमेल एक साथ है। अगर 10 सेकेंड भी अगर हवा बंद हो गई तो प्राण भी बंद हो जाएंगे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम करेंगे स्तंभ वृत्ति कुंभक। तथा सीते प्रकाश आवरण धारणा से योग करने से इससे क्या होता है, आप जो आपके जो प्रकृति बॉडी और माइंड क्या है, प्रकृति है, और प्रकृति का गुण क्या है, सत्व रजोतम। सत का मतलब सत का मतलब होता है यथेष्ट कार्य करना, जो उसमें फायदा नुकसान बिना देखे दूसरों की भलाई के लिए आपके सामने जो कार्य है उसको श्रद्धा से करना, वो उसको क्या बोलते हैं, सत्वगुण बोलते हैं। रजोगुण में अपने फायदे के लिए करना, मेरा फायदा होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तमोगुण मतलब अपना भी नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का जरूर होना चाहिए, पता चल जाओ दूसरे को, फिर तो भाई वो पता नहीं कौन कौन से वो कर देगा। तो ये 3 गुण है। आप प्राणायाम करने से क्या हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, और वो श्रेष्ठ है। फिर क्या होगा, आप कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, आप योगी हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। तो ये सिंपल चीज है, इसमें कोई हिडन चीज कुछ नहीं है, कुछ भी। तो अभी आप कीजिए समृद्धि कुंभक, जहाँ श्वास है वहीं रोकिए, जालंधर और मुंड के साथ में। अभी आप कीजिए बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी कुंभक। रुक रुक के सांस लीजिए और छोड़िए।
ये दुनिया सर हमारे कंट्रोल में नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में 8-10 साल से चला रहा हूँ और ये मेरा बिल्कुल दिखाते नहीं थे। एक दिन मैं आप सामने होता ही पता नहीं नाराज है हमसे। अभी पता है ये जो अग्निसार किया था इसको 2.5 लाख लोगों ने देख लिया 3 दिन, 2.5 लाख, और कम से कम 2 से 2.5 हजार लोगों ने लाइक कर दिया। क्योंकि मेरा ऐसा लग रहा था 1 लाख मतलब मैं किसी को 1 लाख रुपए दे दूं तो भी 1 लाख ना मिले, और भगवान की ऐसी कृपा हुई तो अभी यूट्यूब नाराज है थोड़ा सा। अब वो क्यों नाराज है उसको मैसेज पहुंचेगा। तो ये सर ये दुनिया चलाने वाला कोई है, मैं ये मानता हूँ। करने से कुछ आप जो जुड़े हुए हो ये भी कोई संयोग है, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये दुनिया अद्भुत है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सर योगा आपको समझा दिया, राजयोग पूरा ये कंप्लीट हो गया। हठम बिना राजयोगो राज योगा बिना हाटिया है न सिद्ध्यति तो आज समावेश है। तो सर हठ योग में 4 अवस्थाएं, आरंभ है, परिचय, घटस्य और निष्पत्ति। निष्पत्ति लास्ट अवस्था होती है। तो निष्पत्ति अवस्था में आ जाते हैं तो आप क्या हो जाता है, आप समाधि में चले जाते हैं। तो बिना हठ योग के राजयोग में जल्दी से आपको समाधि नहीं मिल सकती। तो क्या करना है, अभी हम हठ योग का अभ्यास करते हैं। हठ योग में पहले क्या करते हैं, ब्रह्म मुद्रा, धीरे धीरे अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए। तो राजयोग की क्लास समाप्त हो गई, अभी हठ योग की क्लास शुरू हो रही है। हकार कीर्तितः सूर्यास्त ठकार चंद्रोच्यते सूर्य चंद्र वसो योगा हठ योगो निज्ञते। अभी आप बाईं तरफ दाईं तरफ आइए। हठ योग किस पर काम करता है, ऊर्जा पर काम करता है। ईड़ा पिंगला और सरस्वती नाड़ी के ऊपर काम करता है। सामने आइए, जालंधर मुंह का अभ्यास कीजिए। गर्दन को पीछे घुमाइए। रोटेट कीजिए। तो जीवन में सर कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई क्या रखना है, पेशेंस रखना है, पार्ट नहीं होना। योग में सबसे ज्यादा पेशेंस पे ही ध्यान दिया है। उसको बोला क्या है, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समभूत्वा समात्मा योग जुते। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, क्योंकि वो क्या हो गया था, परेशान हो गया था। मेरे घर वालों से ही युद्ध लड़ूंगा, मैं रिश्तेदारों से ही लड़ूंगा। इसका मतलब होगा चाहे लाभ हो हानि हो यश हो अपयश हो, अपना काम करते रहो और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या बोला उन्होंने, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा। सिद्धि मिले या ना मिले समभाव में रहना है। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 5000 साल से भगवान कृष्ण को ये बातें बोले 5000 साल हो गए, तब से चल रहा है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगा युजस योग है कर्म सुखो। और दूसरा क्या चल रहा है, बुद्धि युक्त कार्य करना है। तो क्या होता है, अच्छे और बुरे कर्म यहीं पे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप बुरे कर्म करोगे नहीं। इस तरह से खोलिए मोबाइल इफेक्ट। मुक्त संगोन अहमवादी धरती उत्साह। सिद्धि असिद्धि निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। ये सात्विक व्यक्ति की डेफिनेशन बताया भगवान कृष्ण ने। मुक्त संगोन अहमवादी धृति उत्साह समन्वित है सिद्धि असिद्धियो निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्यते। और उन्होंने क्या बोला, काम करो और फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु गुरुमात् संगस्त्व कर्म। तो इसमें क्या हो गया, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। दूसरा क्या हो कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा ये भाव मत लाओ, या मैंने ही किया है ये भाव मत लाओ। तो क्या होगा, आप निष्काम कर्म योगी हो गए गीता के अनुसार। तो ये बात समझ में आ गई सर आपको। कर्म करें, अब हम योग कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ। मिलेगा डेफिनेटली। अहम नहीं दिखाना, मैं नहीं किया और मैं नहीं करूंगा। किया या नहीं करूंगा ये बड़ी खतरनाक चीज है। दुनिया हमारे से नहीं चलती, दुनिया को चलाने वाला और कोई है। स्थित प्रगत से का वासा समाधि से केस स्तध्य किम प्रभाषित किमासित प्रजति। तो वो संभाव में रहने वाला भगवान कृष्ण को अर्जुन ने बोला, भाई वो कैसा आदमी होता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, बता दो उसके बारे में।
तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने बोला प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिय आत्मना तुष्ट स्थित प्रगत उच्यते। तो संभाव में रहने वाला क्या होता है? अपने मन के द्वारा अपने मन में खुश रहना, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखना, कोई किसी से फर्क ना पड़े, वो आदमी संभाव में रहता है। ऐसा आपने देखा सब किसी को देखा आपने अपने लाइफ में ऐसा आदमी? प्रजहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिय आत्मना तो स्थित प्रगत उच्यते। अपने द्वारा अपने आप को खुश रखना और किसी की परवाह नहीं करना, वो आदमी रहता है स्थित प्रज्ञ, संभाव में वो रहता है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? दुखेशु अनुद विघ्न बना है, सुखेशु विगति पर है, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। सर थोड़ा सा दुख आ गया तो रोने लग जाए, और थोड़ा सा कुछ मिल गया तो बोला मेरे से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। बोला भाई ऐसा आदमी कभी भी स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान के हाथ में होते हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अब ऐसे लगाओ आगे आगे जाना है, ऐसे आगे आगे, नीचे नहीं जाना सर, आगे जाना, और आगे हाथ करो, ऐसे और आगे हाथ करो, और देख लो मेरा पीठ अभी भी सीधा है, और देखो ऐसे अभी भी सीधा है, ऐसे आप करो, देखो आनंद आ जाएगा। तो सर दुख में रोना नहीं है, और जब ज्यादा कुछ दे दे भगवान तो ज्यादा घमंड नहीं करना। और वीत राग भय क्रोध, मैं बार बार बोलता हूं, वीत मीन्स छोड़ना, राग मीन्स अटैचमेंट, भय मतलब डर, और क्रोध, ये तीन चीजों पे काबू पा लिया तो आप क्या हो गए? स्थित प्रज्ञ है। यदा संहते चाहे कुर्मो अंगानी यु सर्वस्य इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थव्यस्त से प्रज्ञा प्रतिष्ठा। और तीसरा में क्या बताया उन्होंने? आपने कछुआ देखा? कछुआ की उम्र सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो सांस कम लेता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा कछुए का जिंदा रहने का दूसरा मेन कारण क्या है बताओ? उसके शरीर पर जो ढाल होती है, अपने अंगों को वो सिकोड़ लेता है, तो उस ढाल का कोई कुछ कर नहीं सकते। तो अपने इंद्रियों को बोलते कछुए के जैसे समेट के रखो, क्योंकि ये इंद्रियां आदमी को दुख में डालती हैं, गलत कार्यों में डालती हैं। तो यदा संहते चाहे कुर्म अंगानी इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थव्यस्त से प्रज्ञा प्रतिष्ठा विहाय कामानी। सर गीता के जो श्लोक है ना, इतने अद्भुत है, आप जितना रिसाइट करोगे ना, आप एक अलग दुनिया में चल जाते हो। ऐसा मैंने अनुभव किया है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। अरे ये किसने सिखाया? सर पीजी डिप्लोमा ने सिखाया। जो वहाँ के गुरु थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, नए नहीं थे, लेकिन उन्होंने आत्मिक रूप से बोला भाई योग सीखना है तो सूत्र श्लोक ये जितना याद करो उनको करो, रिसाइट करो, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? मंत्र योग बोलते हैं। कीजिए तो सबसे सरल क्या है? मंत्र योग। उसके बाद में क्या है? लय योग। उसके बाद में क्या है? हठ योग। और उसके बाद में क्या है? राजयोग। ये चार योग, चार यूनिवर्सिटी है योग की, माइंड कंसंट्रेट करने की चार यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 क्या हो गया? मंत्र योग। नंबर 2 लय योग, नंबर 3 हठ योग, और नंबर 4 राजयोग। तो हम राजयोग कर चुके, हठ योग अभी कर रहे हैं, और मंत्र योग भी कर रहे हैं साथ में। अब लय का बताओ, लय क्या होता है? लय, व्हाट डू यू मीन बाय लय? लय योग कौन सा होता है? चलते मतलब जैसे संगीत सुनते हैं ना, जब संगीत सुनते हैं तो बोले लय में नहीं गा रहा, सुर में नहीं गा रहा, और यहां सुर आता है नाद से, शंख की ध्वनि और जो वीणा की ध्वनि और जितने भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो लय में बजते हैं तो अच्छे लगते हैं, और लय में नहीं बजते तो अच्छे नहीं लगते ना। तो ये देखो सर, आप लोगों ने 4 साल में मेरे को ये अचीवमेंट दिया है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ भाई 2.5 लाख की कुश्ती जीतने वाला पहलवान भी अगर ऐसे सो जाए तो मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरे को सर एक बॉम्बे का प्रोफेसर ने कमेंट किया अभी, बोला गुरुजी रामदेव पेट हिला के करोड़पति बन गए, आप भी बनना चाहते हो क्या? मैं भाई आपको क्या परेशानी है? अगर मैं पेट हिलाने से करोड़पति तो आपको क्या परेशानी बताओ? वो परेशानी है सर, उसको बताइए। अगर हम योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो भाई उसको क्या? अगर मैं मान लो उससे करोड़पति बन जाता हूं तो उसको कोई परेशानी नहीं, क्या उसका तो मैं कुछ ले नहीं रहा। तो मैं बोला इसका दिमाग देखो कहाँ जा रहा है। दिमाग कहाँ जा रहा है? जो हम सिखा रहे हैं वो सीखने की कोशिश नहीं कर रहा। देखो सर करो, ये एक अद्भुत अभ्यास है, आप इसमें ना क्या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। ये मामूली चीज नहीं है, ये कर लिया सारी समस्याएं समाप्त। आपकी समस्या यही एक्चुअली। ये क्या कहता है? हैमस्ट्रिंग को, मेरी हैमस्ट्रिंग खुल गई बिल्कुल।
तो मैंने इसको क्या बना दिया, मजाक बना दिया। आपकी खुल जाएंगी ना तो आप भी मजाक बना दोगे, क्योंकि आप मेरे से भी ज्यादा फिट हो। मेरे शरीर में चर्बी है कम से कम 10 किलो, कम से कम 10 किलो चर्बी है मेरे शरीर में। आप कहे हो तो 1 ग्राम भी नहीं है, लेकिन वो चर्बी क्या हो गया, मेल्ट हो गया मसल्स के साथ में। अब बताओ ये आसान है क्या? मैं पूरे दिन कर सकता हूं, पूरे दिन कर सकता हूं मैं ऐसे। इज इट पॉसिबल टू डू होल डे? ऐसे आप दंड लगाओ और भाई सर्कुलेशन को बढ़ाओ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालो, मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करो, भूख प्यास को स्टेबलाइज करो, आलस्य निद्रा को स्टेबलाइज करो, और हमेशा आनंदित रहो। हमेशा धरती इधर की उधर फैल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि जीवन भगवान ने दिया है हमें, उसको जीना है मजे से। तो सर अभी थक भाई, आप अभी तक सर कंसंट्रेट नहीं हुए इस पर, से थक बात है। ये कोई इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो इसको। और इससे कमर दर्द नहीं होने वाला, आपको डर है कमर दर्द हो जाएगा, इससे कमर दर्द नहीं होगा, गारंटी मेरी। तो जोर से बताइए इसे। बगल और पीठ को सब भाई। अब देखो ऐसे ट्विस्ट करो, ऐसे। तो योग की सबसे ऑथेंटिकेटेड भाई बुक है गीता, योग दर्शन, हट्ट प्रदीपिका, गेरंड संहिता, शिव संहिता, ये सब योग के प्रमाणित ग्रंथ हैं। इनको खरीदो, इनको पढ़ो और जीवन को आनंदित बनाओ। ये हो गया, अब इस तरह करो। कुछ ना करो, आप तो ऐसे बैठे 15 मिनट कर लो, आपका योग समाप्त। कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा पावरफुल है ये अभ्यास। अभी आप बैठ जाइए दंडासन में, सीधा बैठिए और दोनों पैरों कैसे पीटिए। ये तो क्या करता है, आपके काम मसल्स को रिलैक्स करता है। काम मसल्स में जो दर्द होता है थकान की वजह से, ज्यादा खड़ा रहने से, वो ठीक होता है इससे। गर्दन दर्द भी ठीक होता है क्योंकि गर्दन पीछे रखा हुआ। पीठ दर्द भी ठीक होता है क्योंकि पीठ इसमें सीधा हो रहा है। अब कमर दर्द की बात करता हूं सर। कमर देखो ऐसे, ऐसे बार बार गिरना है आपको, ऐसे कमर दर्द गारंटेड ठीक होगा, ऐसे गारंटेड ऐसे गिरना है। हाँ, जोर से करना है, ऐसे जोर से। अब दूसरा हो गया, अब आपको क्या करना है, ऐसे दंड लगाना है। अभी जैसे पहले दंड लगाया था ना, अब ऐसे दंड लगाना है, ऐसे। ये भी दंड हो गया, दंड है या नहीं बताओ? तो ऐसे आपको उठना है सर। ये भी एक चमत्कारिक अभ्यास है, देख लो। अभी रेयर लोग कर पाते हैं दुनिया में, रेयर। तो बूढ़ा जवान कुछ नहीं होता प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप आराम से इस तरह से सीधा करो और यहां भी दंड लगाओ, ऐसे रखो हाथ को, हाथ ऐसे रखो, हाथ यहां भी दंड लगाओ ऐसे। वापिस आते समय झटके से नहीं आना, प्रेशर देते हुए। देखो ऐसे, ऐसे जाओ फिर ऐसे आओ, लगाओ दंड और अपने सिर को घुटनों से टच करने की कोशिश करो। चलो ऐसे एल्बोज को देखो, ऐसे सीधा करो हाथ और एल्बोज को नीचे लाओ, ऐसे बार बार ऐसे इंटरलॉक कर लो। ये है फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिम उत्तानासन, भगवान शिव का बताया हुआ आसन। इदम इति पश्चिम तानमासन क्रयम पवनम पश्चिम वहिनम करोति उदयम जठर अनलसी कुर्यात उदरम कासर्यम अरोगदाम च कुशा। कोई रोग नहीं रहता इसको करने से। कितनी बड़ी बात है बताइए। फॉरवर्ड बेंडिंग करने से कोई रोग नहीं रहता। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, पेट की चर्बी पिघलती है, और क्या होता है, कुंडलिनी जागरण होता है। ऊर्जा शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है, चोटी की तरफ। अभी आप कीजिए महामुद्रा, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को होल्ड कीजिए, सांस को अंदर रोकते हुए आभ्यंतरवर्ती कुंभ का अभ्यास कीजिए। बदली कीजिए, अभी हम करेंगे सर वक्रासन। पहले दंडासन में बैठी, बाएं पैर को मोड़िए, ट्विस्ट कीजिए,
इसका फायदा होता है मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासत कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरतो ददाति कुशा। तो इनमें कुछ वर्ड आपको समझ में आते हैं सर? नहीं। मत्स्येंद्र पीठम, पीठ का मतलब होता है आसन। मत्स्येंद्र कौन थे? गोरक्षनाथ जी के गुरु, 2,500 साल पहले गोरखपुर में रहते थे। भले कीजिए। जठर प्रदीप्तम, इसका मतलब कहेगा डाइजेस्टिव फायर स्टिमुलेट होती है। प्रचंड रोग मंडल खंडन अस्त्रम, इसका मतलब होता है ढाल के समान रोगों को रोकता है। तलवार और ढाल की लड़ाई में तलवार का वार जैसे ढाल रोकती है, ऐसे रोगों को रोकता है। कुंडली प्रबोधम, और क्या होता है? कुंडली जागरण होता है, और चंद्र स्थित, और आपका मन शांत होता है। इतने फायदे हैं इसके। तो ये फायदे कम है क्या बताओ? मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्ताम प्रचंड रोग मंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासत कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थित ददाति कुशा। भले कीजिए। अभी आप बैठे सर गोमुखासन में, सवे दक्षिणे कुल्पम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिणे अपि तथा स्वयं गोमुखम गोमुखा कर। ये इसका सूत्र है हट्ट प्रदीपिका के अंदर। हट्ट प्रदीपिका स्वात्मा राम जी योगी द्वारा आज से 600 साल पहले लिखा गया। जब रामचरितमानस लिखा गया था तब लिखा था ये, देख लो। तो शायद अकबर का राज होगा उस टाइम हमारे देश में। तो रामचरितमानस तो देख लो कितना फेमस हो गया, और ये अभी फेमस हो रही है। अभी ये किताब बहुत ज्यादा फेमस हो रही है पिछले 10 साल से। गौमुखासन, इससे मेरुदंड सीधा होता है, सर्कुलेशन करंट स्टेबलाइज होता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पैराथायराइड सब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और बैठने में बड़ा आनंद आता है। भले कीजिए। अभी हम करेंगे सर वज्रासन। पहले दंडासन में बैठिए, दाहिनी तरफ करवट लीजिए, बाएं पैर को बाहर से मोड़िए, बाएं पैर के ऊपर बैठ जाइए, बाएं तरफ करवट लीजिए, दाहिने पैर को बाहर से मोड़िए। इस तरह से बैठते हैं वज्रासन। वज्रासन कब करना है? खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट बैठो, खाना आपका क्यों होगा डाइजेस्ट बताइए? क्योंकि पैर मुड़ने से पैरों में सर्कुलेशन कम हो जाएगा, पेट में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? जठर फायर अच्छे से होगा। जैसा खाना खाया, कितना रिक्वायरमेंट है उसको जठर, उतना क्या होगा? रिलीज होगा, सिक्रेशन होगा, और आपका खाना पच जाएगा। खाना खाते ही नींद नहीं आएगा। ये है योग मुद्रा। ये करना है खाना खाने से पहले। योग मुद्रा कब करना है? खाना खाने से पहले। पहले मीन सुबह शाम, तुरंत पहले नहीं कि अब खाना खाएंगे चलो ये कर लेते हैं। सुबह शाम खाली पेट कई बार करो ऐसे, बार बार नीचे आओ और ऊपर जाओ। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है बताओ? क्योंकि आपके जो लिम्फ नोड्स हैं उन पर प्रेशर डालता है ये, और वो स्टिमुलेट होती है और लिम्फ सर्कुलेशन बढ़ता है। लिम्फ क्या होता है? भोजन पानी होता है हमारे शरीर का। उसमें फैट, प्रोटीन, व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया, वायरस, जितने फॉरेन पार्टिकल वो भी होते हैं उसमें। तो इसका बार बार अभ्यास करने से डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सारे ठीक होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम भी, क्योंकि पैंक्रियाज है यहाँ पर, लीवर पर, सब पर ध्यान। अब इस तरह देखो, ऐसे इंटरलॉक करो, ऐसे सीधा करो। दिन में हर 1 घंटे में करना है ऐसे, धीरे धीरे उठाओ ऐसे। आदत बना लो इसकी। इससे क्या होता है? आपको माइग्रेन नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे, गिड्डीनेस नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी। इतने रोग अगर इससे ठीक हो जाए, भाई हाथ ऊपर क्यों ना करे बताओ।
हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालिसिस नहीं होगी। तो इन बीमारियों से इसका लिंक है कहीं नहीं कहीं। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर है ना इनका, उनसे पूछ लेना, बोला सर क्या ये बात सही है क्या? अगर वो बोलते नहीं है तो मैं बता दूंगा, मेरे को आप पूछ लेना, आप तो बड़े आदमी हैं। क्या करना है, ऐसे करना है और धीरे धीरे उठाना है, ऐसे हर घंटे में एक बार, तो 10-12 बार ही होगा ना पूरे दिन में। करो ऐसे, 1000 बीमारियों को ठीक रखने वाला है, बीमारियां आएंगी नहीं, इतना जबरदस्त है ये। क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी बताया था भाई, इसका प्रचार प्रसार कर रहा है 24 घंटे में 5 मिनट तो हम करें। तो भाई एक बार करने की जरूरत नहीं, आप कई बार कर लो। सुबह उठते ही कर लो, एक तो आदत बनाओ, सुबह उठे और भगवान को याद करो, और ये लो भाई शुरुआत हो गई। सोते समय भी करके सो जाओ, क्या दिक्कत है? जब आपको याद आए तब करो, लेकिन कैसे आप बताओ, ऐसे धीरे धीरे क्यों करना है बताओ, धीरे धीरे क्यों करना है बताओ, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करना? हमारे ब्लड की स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, तो उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए अब मैं क्या होने वाला है। तो वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो भाई न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब मिनरल्स, हार्मोन सब जाएगा अंदर, और धीरे धीरे वहां से क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जितना वेस्ट पदार्थ है वो धीरे धीरे आएगा। ऐसा करने से अगर आ जाए तो सर बाकी योग करना जरूरी है क्या, आप बताओ? अभी बैठिए सिंहासन में, दोनों पैरों क्रॉस करके बैठ जाइए। ये है भाई दुनिया का 4th बेस्ट आसन। गहरा श्वास लीजिए, जीभ को बाहर निकाल दे, पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए। पूरा श्वास बाहर मीन्स विष बाहर निकाल रहे हो, और अमृत अपने आप अंदर जाएगा। बदली कीजिए, आपका जो फ्रेंड था वो अगस्त का नाम लिया था, मुझे नहीं लगता वो जुड़ेंगे, क्या नाम था मैं भूल गया अभी। इन महीने योग किया उन्होंने बहुत अच्छे से, लेकिन बाद में डिस्टर्ब हो गए। अभी आप कीजिए मातृ आसन। अभी आ जाइए सर डाउनवर्ड डॉग। अब देखो इसको डाउनवर्ड डॉग, अपवर्ड डॉग, ये 2 कर लो, पूरा अभ्यास इसी में हो जाएगा। इस तरह से देखो, ऐसे ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। 10 बार कर लो आप, सिर्फ 10 बार कर लो, ऐसे आपका फुल एक्सरसाइज हो गया। जो 10 दिन में कर सकते थे वो हमने अभी कर लिया। पीछे जाओ, पीछे कैसा लग रहा है बताओ? पूरे शरीर की अकड़ा जकड़ा निकलता है, इससे लचीला बनाता है, चर्बी पिघलता है, मसल्स में कन्वर्ट होता है, पेट कम होता है, पेट के रोग दूर होते हैं, हाथ मजबूत होते हैं। ये हो गया सर। अभी हम करेंगे पपी पोज। पपी पोज में आ जाइए।
अभी हम 3 आसनों के साथ में एक्सरसाइज करेंगे। पहला है सशंक आसन, दोनों घुटने मिलाओ ऐसे, दोनों घुटने मिलाओ ऐसे और सिर को नीचे रख दो। ये है सशंक आसन, खरगोश आसन। अभी हम करेंगे अष्टांग प्रणाम। भगवान शिव को याद करो भाई, पूरा शक्ति दे दो भगवान, आपके पास कोई कमी नहीं है। ये हो गया अष्टांग प्रणाम। और भाई क्या बन जाओ, भुजंग बन जाओ, कोबरा बन जाओ ऐसे। 10 बार कर लो सशंक आसन, स्ट्रेच करो, अष्टांग प्रणाम, भुजंग आसन। 10 बार करने से आपकी अकड़ान जकड़ान सारी निकल जाएगी, शरीर हो जाएगा लचीला, भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, काम अच्छे से करोगे और पूरे दिन खुश रहोगे। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाएगा। कीजिए, शाबाश। कैसा लग रहा है बताओ। और करने में हार्ड हो तो बताओ, अरे यादव ये तो बहुत हार्ड है भाई, ये कैसे कर पाएंगे, ऐसा हो तो बताओ। कोई भी कर सकता है। युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधि तो दुर्लभ। इस दुनिया में 4 तरह के इंसान है, या तो जवान है भाई, बूढ़े मेरे जैसे अति बूढ़े हैं जो बिल्कुल 80-90 के, या बीमार है, या दुर्बल है, कमजोर एकदम। सबको फायदा होगा, सबको करो भाई। युवा वृद्धो अति वृद्धो व्याधि तो दुर्लभ स्थिति में आप लोग सर्वयोगेषु अतीन्द्र। अतीन्द्र मतलब क्या होता है, आलस्य रहित, ईमानदारी से जितना होता है उतना करो, फायदा ही फायदा है। लेकिन भाई करते नहीं, अब क्या करें बताओ। अब लोग करते नहीं तो क्या करें आप बताओ भाई। अब नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। अभी क्या करना है सर, देखो अभी आपको सिखाएंगे मयूरासन। अभी ज्यादा दिन हम इंतजार नहीं कर सकते। क्या करना है देख लो ऐसे। हरते सकल रोगा नासु गुल मुद्रा दीन अभिभवते च दोषानासनम श्री मेघम बहु कत्सन भुक्तम भसम कुर्यात अशेषम जनयति। देखो ऐसे आपको ये पोजीशन देख लो। अभी एल्बोज को ज्वाइन करते हुए नाभि पे ले जाना है ऐसे, और फिर वापस आना है, फिर जाना है और फिर आना है। ऐसे 10 बार करो। 10 वापस आओ, वापस आओ, पीछे आओ, वापस पीछे, अब फिर आगे जाओ और घुटने तक, घुटना नीचे, घुटना सीधा नहीं करना, घुटना नीचे। हाँ वापस आओ, फिर वापस जाओ, घुटना नीचे और सीधा करो ऐसे। आपके हाथ कंधों को उठाओ। हाँ ऐसे सीखना है आपको। फिर एक पैर को सीधा कर दो, दूसरे कर दो। ये हो गया अंशासन। देख लो अंशासन कैसे हो रहा है, देख लीजिए अभी। तो आप शायद मयूरासन सीख जाओगे। अभी बैठ जाइए बकासन में। अभी सर पॉपुलर हो रहा है शीर्षासन, नाक के ऊपर करना। नाक के ऊपर शीर्षासन कर सकता है कोई? ये पॉसिबल। देखो हम आप सामने करके दिखाएंगे। अभी नाक के ऊपर शीर्षासन करके दिखाएंगे। शीर्षासन मतलब क्या होता है, सिर नीचे हाथ ऊपर। किसी भी आसन में अगर सिर नीचे और हाथ ऊपर है तो वो शीर्षासन है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पोज। तो देख लो अभी आप देख लो। पहले क्या करना है, नाक को टच कर लो ऐसे और पैरों को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये लो। और भाई पूरा आनंद आ रहा है शीर्षासन का, हैंड स्टैंड का, विपरीत करने का, बकासन का। जितना देर करोगे उतना फायदा, फायदा ही फायदा। आपका मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, भूख प्यास पर नियंत्रण होता है, और आपके टट्टी पिशाब पे भी कंट्रोल होता है। उतना ही बनेगा, ज्यादा बनेगा नहीं, यूरिनेशन ज्यादा बनेगा नहीं। तो देख लीजिए अभी आप बढ़िया कर रहे हो एकदम। और करते समय कैसा लग रहा है आप देख लीजिए। हाउ आर यू फीलिंग, आपको देख लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हिसाब से। आप देखो ये था आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, अब हम करेंगे इम्यूनिटी के लिए। तो यहाँ हमारे लिम्फ नोड्स, देखो ऐसे बार बार दबाव बनाओ, ऐसे कोई पैर उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बार बार करो ऐसे। तो ये आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, करो ऐसे इस तरह से करके। और ये अब ऊपर उठा लो तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग हो गया इस तरह से। इससे आपका हार्मोनल बैलेंस भी हो रहा है, आप में स्ट्रेंथ भी आ रहा है, बैलेंस भी हो रहा है। जितने फायदे होने चाहिए सब हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। यू कैन डू, आप सभी कर सकते हो और सबका आनंद ले सकते हो। लेट जाइए। और हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया करे भाई। पूरी दुनिया करे।
अब देखो गैस रिलीज सबसे बड़ी समस्या है। अपान वायु दूषित वायु रिलीज होना बनती सबको है लीटर के हिसाब से, लेकिन निकलना चाहिए। निकलने में क्या करना है, ऐसे बार बार पीछे से उठो, ऐसे बार बार उठो, ऐसे 10 बार कर लो, तो इससे क्या होगा, गैस रिलीज होगा। और ज्यादा करना है तो देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे ड्रॉ करो और ज्यादा करो, ऐसे गैस रिलीज होता है। इससे 100% होता है, वेट की चर्बी कम होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, लचीलापन आता है, हैमस्ट्रिंग्स खुलती है। और क्या क्या चाहिए वो भी बोलो, वो भी फायदा होगा। और सर और ज्यादा करना है ना आपको, और ज्यादा गैस रिलीज करना है तो दाहिने पैर को मोड़ो, बाएं इस पे रखो और बढ़ाओ दबाव। दवा बनाओ। बड़े हाथ बोलेगा भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये गैस परेशान कर रही थी मुझे। जानवरों को तो पता है क्या करते हैं, छेद निकालते हैं और उसमें एक हवा निकलेगी, नलकी डालते हैं तब निकलती है, तो जानवर मर जाता है। उसके पेट में ऐसे घूसा मार के छेद निकालते हैं और उसमें एक नलकी डाल देते हैं और फिर उससे हवा निकलती है। वो बड़ी खतरनाक गैस होती है, उससे आप खाना बना सकते हो। इतनी खतरनाक होती है कि आप खाना बना सकते हो उससे। इतना भयंकर गैस बनती है हमारे शरीर में, देखो ऐसे बस। तो आजकल तो सही जितना हमारा ड्रेनेज सिस्टम से भी गैस बनाने की सोच रहे हैं लोग, वहां जो गैस बनती है उससे खाना बनाएंगे। तो इस तरह से कीजिए हैप्पी बेबी, तो गैस बने लेकिन निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात। दोनों तरफ खोल दीजिए। अभी हम करेंगे उग्रासन, सॉरी विपरीत करनी, ऊपर उठ जाइए। यह है जबरदस्त अभ्यास, विपरीत करनी मुद्रा, भगवान शिव का बताया हुआ। अब देखो ऐसे, इसको लोगों ने बड़ा पसंद किया सर, मैंने डाला था 60,000 से ज्यादा लोगों ने इसको व्यू किया है। ऐसे करने से रिलैक्सेशन मिलता है, सर्कुलेशन में बदलाव आता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होता है, न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ता है, टॉक्सिन्स लेवल कम होता है, मोटापा कम होता है, फुर्तीला शरीर बनता है, बेचैनी दूर होती है, मन एकाग्र रहता है, आलस्य दूर होता है, काम करने को मन करता है। और क्या चाहिए बताओ। तो जितना आप देखो, हलासन में आइए, इसे हलासन में आइए, धीरे धीरे वापस आ जाओ। आप देखो इससे मसाज, काम मसाज से मसाज, ऐसे दबाओ, दबाओ जोर से और सीधा करो, बार बार करो। बताओ काम मसाज हो रही है, मसाज हो रही नहीं हो रही बताओ। तो आप पैदल चल के आए हो, खड़े हो के कोई काम क्या है, आप 2 मिनट कर लो, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप क्या करना है, देखो सर, दाहिने पैर से नाक नोज को टच करो ऐसे, और बाएं पैर को नीचे लाओ सीधा, इस तरह से स्प्लिट करो, धीरे धीरे उठाओ। हैमस्ट्रिंग्स इससे क्या होते हैं, लचीले होते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है इससे। सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब सर्कुलेशन इजी होना, इजी होने को सर्कुलेशन बढ़ना बोलते हैं। बीपी बढ़ना नहीं, बीपी कब बढ़ता है, जब सर्कुलेशन इजी नहीं होता, हार्ड होता है। आप दोनों पैर को धीरे धीरे नीचे लाइए, स्ट्रेच करते हैं। अभी आप कीजिए मत्स्य आसन, दोनों हाथों कंधों पीछे रखिए। ये थायराइड पैराथाइड के लिए रामबाण औषधि है, दोनों नियंत्रित होते हैं। कम है तो ज्यादा होता है, ज्यादा है तो कम होता है। हाइपो हाइपर, T3 T4 बैलेंस होते हैं। रिलीज। अभी आप बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो सर ये आसन को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, मन खुश कर दिया मेरा उन्होंने। मैं इतने दिन से पटप रहता था यार, मुझे कोई देखता नहीं भाई, ऐसे बैठो और वो भाई क्या करना है नाव के नौकासन है ना, चक्कू चलाओ। नौकासन नाव आसन क्या है, नौकासन, तो चक्कू चलाओ ऐसे तो इससे जितने फायदे सारे होंगे। ये शीर्षासन है, सदा को सिर नीचे, पैर ऊपर सिर नीचे हो गया इसमें।
तो ये भी शीर्षासन ही है मेरी तरफ से। तो क्या करना है, देखो ऐसे और चलाओ चक्कू। लोगों ने बड़ा पसंद किया सर इसको। इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होता है, हार्मोन्स बैलेंस होता है और थकान दूर होती है, लचीलापन आता है, हेमिस्ट्रिक्स लचीली होती हैं, पीठ सीधा होता है। और बताओ 2-3 वर्ड आप बोलो और क्या क्या होता है जो आप फील कर रहे हो बेटर। अब देखो ऐसे आप क्या परेशान हो रहे हो और मेरे देखो मैं परेशान हूं क्या, देखो तो इसको क्या बोलते हैं, सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि, परफेक्शन। किसी काम को आप ठीक से कर रहे हो, इसका मतलब उसकी सिद्धि प्राप्त है आपको। जन्म औषधि मत तपय समाधि जाए सिद्धि, ये भगवान पति ने बताया कि भाई किसी को तो जन्म से सिद्धि मिलती है, पिछले कर्मों के, पिछले जन्म के औषधि। कोई आदमी दवाई खा के सिद्धि प्राप्त करता है, जैसे ये क्लियर वगैरह नहीं होती लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं। मंत्र चैंटिंग से भी सिद्धि मिलती है, लेकिन ये तीनों सिद्धियां टेम्परेरी है। जो अब ये सिद्धि मैंने प्राप्त की ये परमानेंट है। अगर मैं इसकी रोज प्रैक्टिस करूंगा तो ये बढ़ता जाएगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस से जो सिद्धि प्राप्त करते हो वही परमानेंट है, बाकी सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उन पे कंसंट्रेट नहीं करते। ये हो गया। तो आज का एग्जाम यही क्लोज करेंगे। अभी हम बैठ जाइए अभी बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में लिंक करेंगे। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरे धारित्वा यथाशक्ति वे है सूर्य रेचे प्राणम सूर्य चाकर्षि पूरे दुर्गम से विधिवत कुमगम तत्वा पुनः रेचे एतजे तेन पीत्वा धारे तेन रेचे चे तत्वानेन सनेरेयोने वेगति। ये इसका सूत्र है। प्राणम चेदड़िया पिवेत नियमितम भूयो अन्या रेचे पित्वा पिघलिया समिन्मतो गत्वा तज्जेत्वा में सूर्ये चंद्रम वसो अनेन विधना व्यासम सदा तनोता नाड़े सुधा गणा भवति यमना समास क्रिया तो जरूरत है। तो ये लाइन में आपको सुनाता रहता हूँ, नाड़ी सुधा गणा भवंती यमना समास क्रिया तो जरूरत है। इतना बड़ा सूत्र इसका लिखा हुआ है, कम से कम 8 से 10 सूत्र है जो मैंने आपको एक सांस में करके सुना दिया। इसका मतलब कहता है कि अगर अनुलोम विलोम का अभ्यास रोज करोगे कम से कम 5 मिनट सुबह और शाम, तो 3 महीने में आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं वो तुरंत बाहर जाएंगे, रुकेंगे नहीं। उससे क्या नहीं होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, थायराइड प्रॉब्लम नहीं आएगा और ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा। इतने फायदे हैं इसके। तो क्या करना है, राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट को बंद करो, राइट से छोड़ो। अभी नेक्स्ट प्रणाम करेंगे सूर्य वेदन, सूर्य राइट नोस्ट्रल साथ। इसका फायदा बताया है, कपाल शोधनम वात दोष घनम कृमि दोष पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य वेदनम। कपाल शोधन मतलब ये पूरा आपका ब्रेन को शोधन करता है। वात दोष नाभि से नीचे पूरे शरीर का शोधन करता है। कृमि दोष जैसे टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इस तरह की जो कृमियों से होती है उन बीमारियों को डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? उनको वो मर जाती है, शरीर में इतनी गर्मी होती है इससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। ये कितने 5 से 10 बार करना है सिर्फ। अभी हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, जिसके फायदे बताए, नाड़ी जलोदर आधातु दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जयी आख्यम। तो नाड़ी 72,000 नाड़ी हमारे शरीर उनका शोधन होता है। जलोदर लीवर, जलोदर किसकी, जलोदर का मतलब क्या होता है, पेट में पानी भरना। जब लीवर खराब हो जाता है तो पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, वो भयंकर बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। तो जलोदर से मुक्ति होती है। नाड़ी जो आधातु, और आपका शरीर कितना 7 धातु से बना हुआ है, रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र, वो सारे शम होते हैं। अब जिसको चर्बी बढ़ाया ज्यादातर लोगों को, तो वो चर्बी क्या होगा, असम धातु हो गया। तो ये सारे कैसे करना है, गले को संकुचित करना है और संकुचित करते हुए सांस लेना है।
दायरे नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट छोड़ना है। अभी हम करेंगे शीतकारी, दांतों को टच करते हुए, जीभ को टच, शिशकारी भरते हुए सांस लीजिए। इसका है न सुधा न तरसा निद्रा नए आलस्य प्रजायते। आपको भूख प्यास पे कंट्रोल होता है, निद्रा और आलस पे कंट्रोल होता है। बहुत बड़ी बात है ये। और ये कब करते हैं? गर्मियों में करते हैं, ठंडी में नहीं करते। डेजर्ट कूलर का काम करता है ये, आपकी बॉडी को कूल करता है। ये कौन से प्राणायाम है? हठ योगिक। पहले हम कौन से किए थे? राजयोगिक प्राणायाम किए थे पहले 4, बाह्य अभ्यंतर स्तंभवती देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ प्राणायाम। अभी हम करेंगे शीतली, जीभ को बाहर निकाल के और जीभ से सांस लेंगे। इसका क्या बोला? गुल्म प्लिया आदिकान रोगान जौरम पित्तम सुदाम त्रसान विषाणे शीतली नाम कुंभकर्ण। इसका मतलब क्या? गुल्म। गुल्म क्या होता है? पेट में गैस का गोला बना। प्लिया, प्लिया खराब होना मतलब इम्यूनिटी सिस्टम खराब होना। जलोदर, पेट में पानी भरना। और क्या होगा? पित्ते, आपको खट्टे खट्टे डकार आना, भूख लगना, प्यास लगना। और विषाणी शीतली नाम, और क्या, जो पेस्टिसाइड खाते हैं जो फैक्ट्री मेड भोजन में, वो सब भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बड़े चाव से करना है। कैसे करना है? जीभ को बाहर निकालो, गोल गोल बनाओ, गहरा सांस लो। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। वात पित्त श्लेष्मरम शरीर अग्नि विवर्धनम। वात मतलब नाभि से नीचे का शरीर, पित्त नाभि और हड़ तक शरीर, और कफ यहाँ से ऊपर। तो क्या होगा? वात पित्त श्लेष्मरम शरीर अग्नि विवर्धनम। और आपकी जठ अग्नि पर जो खाओ सब हजम। इतना अच्छा है। ऐसे हाथ करो, जोर से सांस लो। कपालभाति, सूर्य वेदन। अभी हम भ्राम्य वेगात घोषम पूर्वकम भ्रंगनादम भ्रंगी नादम रेचिकम मंद मंदम योगिंद्राणा एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचित आनंद। इससे क्या होता है? हमारा चित्त शांत होता है। तो आज का अच्छा सर ये विराम देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा? आपको 4 वर्ड बोलने हैं इसके बारे में। बहुत अच्छा राहुल, बहुत अच्छा, थैंक यू। वेरी गुड। नाउ प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ में रख कीजिए और सर बताइए कि आप जैसा चाहते हैं तो वैसा ही बना है या कुछ कम बत्ती रहेगा? मुझे बताते रहना है। मैंने पूरा जोर लगा दिया वैसे। बाकी देखेंगे, अभी डालूंगा मैं, अभी 5 मिनट बाद में, और फिर देखेंगे जो कमियां होंगी उनको मिटाएंगे। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते। और ये एक वीक में एक बार बनाया करेंगे। आपने सही किया, सजेस्ट किया। नमस्ते, शुभ दिन।